सभी को नमस्कार दोस्तों। आज आपको सोशल मीडिया पर पहली बार अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी एक ऐसी साइंटिफिक और रोचक जानकारी मिलने वाली है जिससे आप आज तक अनजान हैं, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पर मौजूद किसी भी एनएलपी कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड के कोच की ट्रेनिंग में ये महत्वपूर्ण मूलभूत जानकारी पूरी तरह से मिसिंग है। और यकीन मानिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को 24 घंटे अप्लाई कर लीजिए, लेकिन इस मूलभूत जानकारी के बिना किसी भी विचार को मैनिफेस्ट करना यानी वास्तविकता में बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं यहां आप सभी को एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बिल्कुल सही है, लेकिन आप सभी अभी तक सबसे जरूरी और पहली मूलभूत चीज को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और यकीन मानिए, इस जानकारी से आप न केवल अपने अवचेतन मन की पावर को फुल पोटेंशियल तक बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये 15 मिनट की जानकारी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। क्योंकि अवचेतन मन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, एक विज्ञान है, एक साइंस काम करती है। इसलिए आज आपको इस वीडियो की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में आया कोई भी पॉजिटिव विचार तब तक हकीकत में नहीं बदल सकता जब तक हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की फिजिकल बॉडी, ध्यान दीजिएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फिजिकल बॉडी यानी हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अपने ब्रेन के इस लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी किए बिना आप चाहे कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक इस्तेमाल कर लीजिए, आप अपने पॉजिटिव विचारों को हकीकत में नहीं बदल सकते। लेकिन साथ ही यहां एक विचलित करने वाली बात भी है, और वो ये कि अगर आपके ब्रेन का ये लिम्बिक सिस्टम अनहेल्दी है, अस्वस्थ है, तो आपके मन में आया कोई भी निगेटिव विचार यानी नकारात्मक विचार बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होने लगता है, यानी हकीकत में बदलने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके पीछे का पूरा विज्ञान भी बताऊंगा और साथ ही ब्रेन के इस लिम्बिक सिस्टम यानी इस सुपर पावर को हेल्दी बनाने की एकमात्र नेचुरल और मोस्ट पावरफुल लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी के बारे में भी बताने वाला हूं, ताकि आप अपने अवचेतन मन की पावर को फुल पोटेंशियल यानी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल कर सकें। जान लीजिए, हमारे ब्रेन के बीचों बीच मौजूद हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की फिजिकल बॉडी है, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसलिए मेरे दोस्त, लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी किए बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी विचार को हकीकत में बदलना कुछ उतना ही नामुमकिन है जितना कार के इंजन से किसी हवाई जहाज को उड़ाना। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे ब्रेन और माइंड को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग और हमारा माइंड यानी कि मन दोनों अलग अलग हैं। हमारे ब्रेन और माइंड के बीच वही संबंध है जो कंप्यूटर और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच होता है। हमारा ब्रेन एक हार्डवेयर की तरह है, यानी एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो सेल्स और न्यूरॉन्स का बना होता है, और वहीं हमारा माइंड यानी कि मन एक इंफॉर्मेशन फील्ड है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की तरह है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। हमारे माइंड यानी मन में आया हर एक विचार एक एनर्जी, एक इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम हमारा ब्रेन करता है। मैं समझता हूं कि ये ब्रेन और माइंड का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहां से बहुत गौर से सुनने वाली बात है। अब अगर हम सिर्फ माइंड यानी मन की बात करें, तो हमारा अवचेतन मन और चेतन मन दोनों क्या है? एक इंफॉर्मेशन फील्ड है, एक एनर्जी फील्ड है, जिसको हम ऑरा भी बोल देते हैं। इस
इंफॉर्मेशन फील्ड यानी एनर्जी फील्ड की वाइब्रेशन हमारे ब्रेन के बीचों बीच मौजूद हमारे लिम्बिक सिस्टम की हेल्थ पर निर्भर करती है दोस्तों। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन में मौजूद लिम्बिक सिस्टम हमारे अवचेतन मन और चेतन मन की फिजिकल बॉडी है। और यही नहीं, इसी लिम्बिक सिस्टम में मौजूद हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है जो हमारे क्राउन चक्र की फिजिकल बॉडी है, यानी हमारे सहस्रार चक्र की फिजिकल बॉडी है। और दोस्तों यही हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि यानी हमारा क्राउन चक्र हमारी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से या कहें परमात्मा से कनेक्ट रखता है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि हम ब्रह्मांडीय चेतना से कितना ज्यादा कनेक्ट हैं, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम और उसमें मौजूद हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड की हेल्थ पर ही निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम एनर्जी के लेवल पर बोल सकते हैं कि हमारे अवचेतन मन और चेतन मन के साथ साथ हमारे क्राउन चक्र की हेल्थ सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में मौजूद हमारे लिम्बिक सिस्टम की हेल्थ पर ही डिपेंड करती है। अब अगर हमारा लिम्बिक सिस्टम अनहेल्दी है, बीमार है, तो हमारे लिम्बिक सिस्टम की एनर्जी फील्ड यानी हमारा अवचेतन मन भी वीक होगा, कमजोर होगा। और गौर कीजिएगा, अगर हमारा अवचेतन मन वीक है, कमजोर है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही नहीं, बल्कि इसके विपरीत हमारा अवचेतन मन हमारे ही खिलाफ, हमारे ही विरुद्ध काम करने लगता है। दोस्तों जान लीजिए कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एनर्जी फील्ड है। अब अगर हमारी ये एनर्जी फील्ड वीक है, कमजोर है, तो इसका मतलब है कि हम लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, इस कंडीशन में हम चाहें या न चाहें, नेगेटिव एनर्जी अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि जितनी भी नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जी होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन लो होती है, और जितनी भी सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हाई होती है। दोस्तों ये क्वांटम फिजिक्स का नियम है कि लो फ्रीक्वेंसी हमेशा अपने आसपास या ब्रह्मांड में मौजूद कहीं भी सेम लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से रिजोनेट होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा अपने आसपास या ब्रह्मांड में मौजूद कहीं भी सेम हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से रिजोनेट होती है। इसी को क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, जिसके लिए 2022 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है। इसलिए पॉजिटिव विचारों को मैनिफेस्ट करने यानी हकीकत में बदलने के लिए हाई वाइब्रेशन की जरूरत होती है। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन हमारे ही खिलाफ कैसे काम करता है, तो आप उसके लिए मेरे YouTube चैनल पर मौजूद क्वांटम एंटेंगलमेंट वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये लिम्बिक सिस्टम किसी प्लैटिनम जैसी धातु का तो नहीं बना है जो जल्दी से खराब ही ना हो। दोस्तों ये तो सेल्स और न्यूरॉन्स का बना होता है। इन सेल्स और न्यूरॉन्स को जिंदा रहने के लिए लगातार ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन गौर कीजिएगा, इन सेल्स और न्यूरॉन्स को जिंदा रहने के साथ साथ हेल्दी रहने के लिए लगातार एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत होती है दोस्तों। जबकि इस लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी रहने के लिए इन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स की सप्लाई हमारे पूरे शरीर की अपेक्षा सबसे कम होती है। गौर कीजिएगा कि हमारे इस लिम्बिक सिस्टम को काम करने के लिए इनके सेल्स और न्यूरॉन्स में जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबोलाइज होते हैं, तो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान फ्री रेडिकल्स लगातार बनते रहते हैं, जो कि हमारे इस लिम्बिक सिस्टम के सेल्स और न्यूरॉन्स को बीमार करते रहते हैं, डैमेज करते रहते हैं, और हमारे
अवचेतन मन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कमजोर करते रहते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे लिम्बिक सिस्टम के सेल्स और न्यूरॉन्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ साथ लगातार एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत होती है। दोस्तों, कम उम्र में तो हमें लिम्बिक सिस्टम में होने वाले इस डैमेज का पता नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे ये डैमेज बहुत तेजी से होने लगता है। अगर हमें अपने लिम्बिक सिस्टम यानी कि अपनी इस सुपर पावर को लंबे समय तक हेल्दी रखना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, तो हमें इनके सेल्स और न्यूरॉन्स में फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को लगातार कंट्रोल करते रहना होगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य आप सभी को हमारे इस लिम्बिक सिस्टम यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखने की एकमात्र और नेचुरल लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस थेरेपी का ना कभी कोई भूतकाल में कोई विकल्प मौजूद था और ना आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के इस युग में मौजूद है और ना ही कभी भविष्य में इसका कोई विकल्प हो सकता है। आपको संक्षेप में बता दूं कि ये वही थेरेपी है जब रामायण में युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब उनकी सांसों का इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों के एसेंस को उनकी सांसों के थ्रू उनके इसी लिम्बिक सिस्टम में पहुंचाकर उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके उनको मूर्छा से बाहर निकाला गया था। रामायण की इस घटना को अभी तक हम एक चमत्कार की तरह मानते आए हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वैदिक युग में हमारे ऋषियों और आयुर्वेदाचार्यों को हमारे अवचेतन मन और उसके सांसों से कनेक्शन की पूरी जानकारी थी। यही नहीं, वैदिक युग में हमारे ऋषि मनीषी इसी थेरेपी का प्रयोग अपने चेतन मन और अवचेतन मन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया करते थे। तभी यह संभव हो पाया कि वे क्वांटम लेवल पर अपने सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड में कहीं तक भी ले जाने में सक्षम थे। उसी का परिणाम था कि हजारों साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के ग्रहों की दूरी और उनकी चाल का सटीक आकलन करके ज्योतिष विज्ञान का जन्म हो पाया। दोस्तों, इस थेरेपी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट हमारी सांसों के थ्रू हमारी नाक के पीछे मौजूद ऑल्फैक्टरी नर्व से होते हुए हमारे लिम्बिक सिस्टम में पहुंचकर तेजी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं। लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी को यूज करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक डिफ्यूजर जो कि आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिजोनेंस किट। रात को सोते समय डिफ्यूजर में 300 ml पानी डालकर उसमें रिजोनेंस किट से 4 ड्रॉप डिवाइन ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स कोहेरेंस और 2 ड्रॉप्स ब्रेथ ऑफ लाइफ की डालकर डिफ्यूजर में 6 घंटे का टाइमर लगाकर आपको सो जाना है। सोते समय डिफ्यूजर से लगातार निकलती मिस्ट के साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स आपकी हर एक सांस के थ्रू लगातार आपके लिम्बिक सिस्टम में पहुंचते रहते हैं और वहां के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत तेजी से कंट्रोल करते हैं। फिर एक बार मॉर्निंग में डिफ्यूजर में 100 ml पानी डालकर उसमें रेजोनेंस किट में मौजूद कोहेरेंस और ब्रेथ ऑफ लाइफ ब्लेंड की 2-2 ड्रॉप डालकर 10 मिनट की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। डिफ्यूजर को सामने रखकर गहरी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। ये 10 मिनट की एक्सरसाइज 2 घंटे के प्राणायाम से ज्यादा इफेक्टिव है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नेचुरल थेरेपी है जो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस समय हील करती है जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोते समय ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। दोस्तों, जान लीजिए रिजोनेंस किट है क्या। रिजोनेंस किट ए ग्रेड के नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स से बने फॉर्मुलेशन है।
ए ग्रेड के नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के एसेंस होते हैं, जिनको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू निकाल लिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ए ग्रेड के नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स पृथ्वी पर मौजूद सबसे नेचुरल और मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ए ग्रेड के नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स पृथ्वी पर मौजूद मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के सब्सटेंस होते हैं। दोस्तों, लिम्बिक सिस्टम हमारी वो सुपर पावर है जो हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस छोटे से वीडियो में लिम्बिक सिस्टम से संबंधित पूरी जानकारी को समेटना नामुमकिन है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के साथ साथ मेरे YouTube चैनल पर मौजूद वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए। आप ये रिजोनेंस किट और ऐसा डिफ्यूज़र अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप रिजोनेंस किट के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अंत में बस यही बोलूंगा कि जब कभी जीवन में लगने लगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट नहीं दे रहा है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, तब अंतिम उपाय के रूप में एक बार लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी को यूज करके जरूर देखना। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे मिल भी सकते हैं। मेरा ऑफिस राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में है। जय हिंद दोस्तों।